नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। यहाँ पे देखो भैया, किया कार्निवल और इनोवा का बूफे लग रखा है। ये इनोवा पुरानी वाली, ये किया कार्निवल, वो इनोवा क्रिस्टा। और इनोवा क्रिस्टा जो है छोटी लगने लग जाती है या किया कार्निवल के सामने जब भी आप देखेंगे, या आप जैसे हमने 2 दिन से किया कार्निवल को देख रखा है तो अब हमें इनोवा छोटी लगने लग गई है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या वेरिएंट्स किया कार्निवल के अवेलेबल है और किस किस सीटर के कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। तो ये सबसे लोअर वेरिएंट है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ हेलोजन लैंप है एक, और बाकी दूसरा वाला प्रोजेक्टर है। और ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें दोनों प्रोजेक्टर्स आप देख पा रहे हैं और आइस क्यूब फॉग लेंस वगैरह अवेलेबल है। उसमें आइस क्यूब नहीं है, उसमें रेगुलर प्रोजेक्टर फॉग लेंस है। और वो जो आप देख पा रहे हैं उसके उधर खड़ा जो वेरिएंट है वो बीच का वेरिएंट है। तो ये बीच का वेरिएंट जो है उसमें एलॉयज़ के फ़र्क हैं, उससे भी आप पहचान पाएंगे। अब जैसे ये टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें इस तरीके के एलॉयज़ हैं और सनरूफ वगैरह सब अवेलेबल है। ये बीच का वेरिएंट है, ये बीच वाला वेरिएंट जो है इसमें कुछ इस तरीके के एलॉयज़ हैं और सनरूफ है। और जो सबसे लोअर वेरिएंट वहाँ बता रहा हूँ उसमें सनरूफ ऑफर नहीं है। तो अब बात करते हैं 7 सीटर कैसी लग रही है, 8 सीटर कैसी लग रही है, और टॉप एंड वेरिएंट जो है उसमें क्या सीट तरह के ऑप्शन हैं, और 9 सीटर कैसी लग रही है। ये है टॉप एंड वेरिएंट, और टॉप एंड वेरिएंट में जो है आपको ऑफर किया जाता है 7 सीट्स के ऑप्शन। और वो कैसे आएंगे 7 सीट्स के ऑप्शन? वेल, 2 VIP सीट्स दी जाएगी। इनको VIP सीट कहा जा रहा है क्योंकि इनमें अलग अलग तरीके के फंक्शंस आपको अवेलेबल होंगे। सबसे पहले ये जो देख पा रहे हैं आप, इससे सीट्स को जो है आप आगे पीछे कर पाएंगे, ऐसे ये कर पाएंगे। उसके बाद ये जो है इससे आपका ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं इससे आपकी सीट जो है वो इधर उधर होगी, यूँ, मतलब जब आप यहाँ हैं तो ये काफ़ी इधर उधर मूव कर जाएगी, ये चीज़ होती है। उसके बाद में चौथी चीज़ आप ये जो देख पा रहे हैं, इससे आप जो है इन सीट्स को यहाँ फोल्ड कर सकते हैं और आप पीछे खिसका के आप ऐसे बैठ भी सकते हैं। तो वो एक कन्वीनियंट चीज़ आपके लिए हो जाएगी इसमें। तो ये पीछे वाली सीट जो है ये रिक्लाइन भी हो जाती है, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा कन्वीनियंस ऐड कर देती है। अभी ये जो जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन जो है सबसे ज़्यादा रिक्लाइन पोजीशन है, और ये जो है बीच की पोजीशन है, और इससे ऊपर जो है थोड़ा सा यहाँ आ जाती है ये सीट। तो ये 3-4 पोजीशन आपके पास में अवेलेबल है टॉप एंड, मतलब जो VIP मोड वाला 7 सीटर है उसमें। उसके बाद में 8 सीटर पे चलते हैं। तो ये जो है ये एक लोअर वेरिएंट है, लिमोजीन नहीं है, और इसके जो अलॉयज़ हैं ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं उस वाले के मुकाबले। और क्या एसेसरीज़ किया ऑफ़र करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। रियर बम्पर रिफ्लेक्टर गार्निश, रियर बम्पर प्रोटेक्टर एक्चुअली, रिफ्लेक्टर गार्निश तो ये है। उसके बाद में नंबर प्लेट गार्निश, नंबर प्लेट गार्निश से मैं समझता हूँ शायद ये, और ये वाला तो आता है, ये वाला। उसके बाद में इस तरफ कुछ भी नहीं है। सनशेड रियर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सनशेड लगा हुआ है। अब ये टॉप एंड वेरिएंट भी नहीं है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिमोजीन वाली है नहीं। तो सबसे पहले जो आप चीज़ देखोगे वो इसका ब्लैक इंटीरियर्स में बहुत कम इस्तेमाल किया गया। सीट्स जो है वो पूरी बेज है। ये सनशेड जो है ये एसेसरी है। उसके बाद में पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर, ये जो है ये एक एसेसरी है। इसमें कार कवर है, ये एसेसरी है, और ये भी आई गेस कार कवर है। और ये बैग है, बूट मैट, ये जो आप देख पा रहे हैं ये भी एसेसरी है। उसके बाद में गेट इट डाउन, फिंगर गार्ड क्रोम, ये एसेसरी है। बॉडी साइड मोल्डिंग, ये एसेसरी है। साइड स्टेप एसेसरी है। फ्रंट में अगर आपको दिखाऊं तो बम्पर प्रोटेक्टर, ये जो आप देख पा रहे हैं एसेसरी है। लुक्स वेरी आफ्टर मार्केट। उसके बाद में ये कारपेट जितने भी देख रहे थे आप एसेसरी थे। टिश्यू बॉक्स एसेसरी एज एन ऑफ़र किया जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आई डोंट नो कहाँ कनेक्ट हो रहा है ये, बट दिस हैज़ बीन कनेक्टेड समवेयर, और मुझे इसका लॉजिक भी समझ नहीं आ रहा है। ये पता नहीं यहाँ पे क्या लगा है। उसके बाद में ये एसेसरी है, ये एसेसरी है। आप अगर आप देख पा रहे हैं तो नॉर्मल की जो है इसको कवर किया गया है। पीछे चलते हैं और इस वेरिएंट में क्या चीज़ें ऑफ़र नहीं की जाती वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और एसेसरी क्या है वो भी दिखाता हूँ। प्रीमियम कुशन्स, ये एसेसरी हैं। अगर हम इसे वहाँ रखें एक बार की तो ये सीट जो है उसकी तरह फोल्ड नहीं होती है, बल्कि सिंपली आप ऐसे उठाओ, ये यहाँ आ जाती है, आप पीछे वॉक कर सकते हो। ये वाली सीट जो है वहाँ जैसी थी वैसी है, बट ये फैब्रिक में है, और अगर ये ऐसे खड़े हो तो इतना स्पेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और पीछे की तरफ जो है उस वाले जो बेस वेरिएंट था उसमें थोड़े बहुत फ़र्क लग रहे हैं, एस्थेटिकली ऐसा फ़र्क दिख रहा है। बाकी इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। आगे अगर मैं बात करूँ तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एयर प्यूरीफायर था वो यहाँ नहीं है, जबकि एयर प्यूरीफायर की जगह यहाँ स्पेस हो गया है, ये भी स्पेस बच गया है। तो यहाँ एयर प्यूरीफायर था उसमें, जो कि इसमें नहीं है। ये थोड़ी सी अलग है इसमें, आई डोंट नो ये काम क्यों नहीं कर रही है, डोंट नो। ओके, तो ये चीज़ें हो गई इस वाले वेरिएंट की। अब चलते दूसरे वेरिएंट में।
ये जो है ये 8 सीटर गाड़ी है और ये भी टॉप एंड वेरिएंट में ऑफ़र नहीं की जाएगी। और ये 8 सीटर कैसे है, जो मैंने अभी आपको पहले गाड़ी दिखाई थी उसके जैसी ही है ये, हालांकि बीच में एक सीट डाल दी गई है तो वो 7 से 8 सीटर हो गई है, बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो ये जो सीट है ये बीच में डाली गई है। अब इस सीट को आप यूँ फोल्ड भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो यहाँ पीछे से यूँ डाल के, मतलब आगे पीछे तो हो ही जाती है डेफिनेटली। यहाँ से ये देखो आगे ये पीछे हो जाती है, आप चाहो तो पीछे से यहाँ से खींच के इसे निकाल भी सकते हो इस तरीके से। तो उस मायने में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सीट कैसे निकालनी है उसके इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये बातें भैया, यहाँ पे एज ए आर्मरेस्ट भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ गुड यूटिलिटी। आपको हेडरेस्ट मिलता है, रिक्लाइन होती है थोड़ी बहुत, और आपको ये सेंटर में छोटा सा लैप बेल्ट भी मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है उस पर नहीं मिलता है, बाकी चीज़ें सेम है, बाकी कोई अंतर नहीं है। 8 सीटर और ये जो रेगुलर फैब्रिक वाला 7 सीटर वेरिएंट है उसमें कोई अंतर नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 9 सीटर। चलो 9 सीटर जाने से पहले एक बार मैं फिर से आपको बूट दिखा देता हूँ। बाय द वे इसमें पावर टेल गेट नहीं है, ये सबसे लोअर वेरिएंट है। तो बूट जो है वो आप देख रहे हैं, इनको सिंक इन सीट कहा जाएगा। क्या जाएगा, कहा जाएगा सिंक इन सीट्स। तो ये सीट जो है यूँ खींचो और यूँ डालो तो ये फ्लैट फ्लोर हो गया। अब 9 सीटर में दिखाता हूँ कितना बूट है और क्या स्पेस अवेलेबल है। ये सबसे लोअर वेरिएंट है ये, और इस वेरिएंट में आगे अगर आप देखना चाहें तो टच स्क्रीन वगैरह जो मिलते हैं, बट यहाँ ये मोड वगैरह इसमें नहीं मिलते हैं। और ऊपर की तरफ जो है ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, बट अगर आप देख पा रहे हैं कुछ बटन्स यहाँ पे कम है। सनरूफ इसमें जो है ऑफ़र नहीं की जाती है। तो ये जो है ये है 9 सीटर वेरिएंट। अब 9 सीटर वेरिएंट भी जो है वो आपको टॉप एंड ट्रिम में ऑफ़र नहीं किया जाएगा। तो ये जो ट्रिम है ये टॉप एंड ट्रिम नहीं है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये सीट्स 9 कैसे हुई वो जान लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि लास्ट सीट जो है, जो काइंड ऑफ बेंच है, उसको 3 सीटें माना जा रहा है और 9 सीटर जो है वो हो रही है। अब कहाँ कितना स्पेस है वो मैं देखता हूँ। ये मेरे हिसाब से एडजस्टेड है और बंद कर लेता हूँ मैं इसको ताकि आवाज़ बेहतर आए आपको। ये पता नहीं क्यों झूल रहे हैं, क्या काम के हैं ये, कुछ खास का। ओके ये हाँ हैंग हो जाते हैं। तो ये स्पेस जो है मेरे जैसे बंदों ने फिर एक्वायर कर लिया मान लो। उसके बाद में अगर मैं आऊँ इस वाली सीट पे तो ये पता नहीं खुलेगी कैसे। ओके यहाँ से ही खुलेगी। ये सीट मान लो मेरे जैसा बंदा एक और बैठ जाता है तो पीछे वाली सीट, यहाँ पे देखो मैं एकदम टाइट बैठा हूँ, मान लो थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करता हूँ हल्का सा, तो ये सीट में मेरे जैसा बंदा फिर बैठ गया तो पीछे जो है अगर मेरे जैसा बंदा बैठ जाए तो भैया ये कमाल है। लेकिन यहाँ पे अब इसमें स्पेस रहा नहीं है, तो ये सीट बच्चों के लायक ही है। तो 3 बच्चे जो हैं आपको लाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, या फिर 2 बंदे जो है ऐसे बैठ सकते हैं, बट ज़्यादा लंबी डिस्टेंस के लिए नहीं बैठा जा सकता यहाँ पे क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। ये सीट रेक्लाइन वेक्लाइन जैसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो भैया ये चीज़ें हैं। 9 सीट पे अगेन वही ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास में जो पहले उसमें रेगुलर गाड़ियों में 7 सीट के लिए थे। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा चीज़ अवेलेबल नहीं है। हाँ ब्लोअर्स वगैरह की बात करें तो हल्की हल्की हवा यहाँ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, जबकि ये ब्लोअर तो बंद है। तो फ्लो जो है एयर का अच्छा है, इसलिए जो है चीज़ें आपके लिए कंपनसेट हो जाएगी। बट ये मत सोचो कि 9 बड़े बड़े एडल्ट इसमें बैठ जाएंगे, वो चीज़ नहीं होगी। ओके एक और चीज़ दिखा दो। आप सोच रहे होंगे बूट कितना है, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। बूट स्पेस के नाम पे जो है आपके पास में कुछ नहीं है। यहाँ पे आप गाड़ी के पेपर रख पाएँ वही बहुत बड़ी बात है। बट अगर मान लो आपको ये सीट यूज़ नहीं करनी हो तो आप इसको नीचे पुल करें और कुछ ऐसे डालें तो ये फ्लैट हो जाएगा और आप इसको जो है बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट उसके बाद आप जो है इस वाली सीट को पीछे भी ले सकते हैं, तो 6 सीटर में जो है ज़्यादा कंफर्ट आपको हो जाएगा यहाँ पे। और आपके पास में स्टिल बूट भी अवेलेबल रहेगा लगभग 500-600 लीटर्स के आसपास, जो कि एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। बाकी आपको एक प्रो टिप देता हूँ मैं। एक तो बहुत स्पेस है तो ऐसे मतलब इधर उधर वॉक करने में कोई परेशानी नहीं है। प्रो टिप ये है कि अगर आपकी चाबी खो जाए तो आप यहाँ से जो है बूट खोल सकते हैं। ये देखो ऐसे। चलो अ फ्यू मोर छोटी छोटी मगर मोटी बातें अबाउट किया कार्निवल। अगर आप अब सोच रहे हैं कि जब इतना बड़ा बूट दे दिया गया है तो स्पेयर व्हील वगैरह कहाँ है, वेल अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी जैक और टूल्स, और अगर आप इसको कर देंगे बंद तो आपको स्पेयर व्हील नहीं दिखेगा। यहाँ पे स्पेयर व्हील एक्चुअली आपको दिखेगा। ये जो आप उठाएंगे तो यहाँ से आपको स्पेयर व्हील एक्सेस करने का
स्विच है, तो ये इसको ओपन करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे पास नाखून इतने बड़े नहीं है, पर ये चाबी से खुलेगा। और यहाँ से जो है आप एक लीवर को जब घुमाएंगे और इसके नीचे दी गई नॉब को जब आप घुमाएंगे तो जो आप देख पा रहे हैं ये नीचे यहाँ स्पेयर व्हील दिया गया है। अब ये स्पेस सेवर है, मतलब ये प्रॉपर फुल साइज टायर नहीं है, टेम्पररी यूज़ के लिए ही है। उसके बाद में गाड़ी में काफ़ी सारे स्पेस को यूटिलाइज़ करने की कोशिश की गई है। एक दो स्पेस तो दिया ही गया है, यहाँ पे भी एक स्पेस दिया गया है जो कि छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अकोमोडेट कर सकता है। और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, विच इज़ ए गुड थिंग। एक बड़ी ही अनोइंग चीज़ जो मुझे पिछले 2 दिनों से लग रही है, और वो ये कि जब भी गाड़ी आप चालू करते हैं और हल्की फुल्की ड्राइव करते हैं, पीछे वाला बंद कर देता हूँ डोर में, बूट भी खुला है, बूट भी बंद कर देता हूँ, सब चीज़ें यहीं से हो जाती है यार, ये बहुत अच्छा काम है। तो हल्की फुल्की अनोइंग चीज़ जो है, जैसे कि मान लो मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी, ये मैंने ड्राइव किया और अब मैं एक कंप्लीट हॉल्ट पे आ गया, और हॉल्ट पे आने के बाद जब भी मैं गाड़ी को पार्क में लगाता हूँ, बंद करता हूँ, तो गाड़ी का इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इंगेज नहीं होता है और उसको करना पड़ता है ऐसे दबा के। जबकि टेक्निकली पार्क में आने के बाद अगर गाड़ी बंद हो जाए या दरवाज़ा खोल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है वो इंगेज हो जाना चाहिए, पर ये दरवाज़ा खोलने पर भी इंगेज नहीं होता है। फिर एक और चीज़ जो मैं आपको कल स्टीयरिंग के बारे में बता रहा था कि हाईवे पे कुछ पॉइंट पे, मतलब बीच वाले पॉइंट पे, वो काफ़ी हल्का लगता है। अब ये स्टीयरिंग अगर आप गाड़ी स्टार्ट ना करो तो इसको घुमाना जो है वो एक महाभारत हो जाती है। ये चालू नहीं होता है, तो ईपीएस तभी चालू होगा जब आपका इंजन चालू होगा, और जब आपने इंजन चालू कर लिया है उसके बावजूद भी थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करता है वो, थोड़ा सा, मतलब खैर इतना कोई इश्यू नहीं है, बट हल्का फुल्का छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। ऑल्सो द कार विल बी अवेलेबल इन 3 कलर्स। तो एक है वो जो आप देख पा रहे हैं वो वाइट, एक है ये, और एक आएगी ब्लैक कलर में। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंजन बे में, जैसा मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, तो भी दिखा देते हैं आपको। ये CRDI 16 वॉल्व इंजन है, 2.2 लीटर BS6 इंजन है, बहुत ही जो कहते हैं ना नीटली पैक्ड है, बहुत भारी है ये, और इंसुलेशन भी उतना ही अमेजिंग है इसका। अप्रोच, ब्रेक ओवर एंड डिपार्चर एंगल्स आर नॉट दैट गुड। तो जहाँ कहीं भी ख़राब सड़कें हैं या थोड़ी बहुत इधर उधर आप स्टंटबाजी करने जा रहे हैं तो बी वेयर। ऑल्सो कार गेट्स 4 डिस्क ब्रेक। किया सेज की गाड़ी जो है कितनी बिकेगी उन्हें नहीं पता है, बट हर एक किया के टच पॉइंट पे कार्निवल से रिलेटेड सर्विसेज आपको अवेलेबल होगी, विच इज़ अ गुड थिंग। द कार गेट्स फुल 6 एयर बैग, और गाड़ी जो है उसका कर्टन एयर बैग, आगे 2 एयर बैग हैं, और ये जो एयर बैग है इट एक्सटेंड्स ऑल द वे टू द 3rd और 4th रो, जहाँ पे जो भी हो सेफ्टी के लिहाज से अच्छी चीज़ है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बताएं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।